ऑड इवन फॉर्मूला फिलहाल 15 दिन के लिए लागू किया गया है। देखिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज फॉर्मूले के पहले दिन पहले 2 घंटे बाद ही इस प्रयोग को सफल करार दिया, जबकि देर शाम जब प्रदूषण के आंकड़े आए तो ये चौंकाने वाले थे। आंकड़ों के हिसाब से आज दिल्ली का प्रदूषण कहीं कम होता तो नहीं दिखा, बल्कि कई इलाकों में ये प्रदूषण और ज्यादा बढ़ गया। दिल्ली में पहले दिन ऑड इवन फॉर्मूला लागू हुआ तो जनता के साथ साथ नेता भी फॉर्मूले को सफल बनाने के लिए मशक्कत करते दिखे। पहले दिन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपने कैबिनेट सहयोगियों गोपाल राय, सत्येंद्र जैन व अन्य कुछ साथियों के साथ कारपूल करके ऑफिस गए। केजरीवाल ने दावा किया कि वो कारपूलिंग के अलावा साइकिल चलाने की भी आदत डालेंगे। वहीं परिवहन मंत्री गोपाल राय ने खुद डीटीसी की एक बस में सफर किया। सरकार के एक और मंत्री कपिल मिश्रा बाइक से ऑफिस गए। सारी दिल्ली एक साथ है और उसी की शुरुआत हम लोग कर रहे हैं। मैं आज मोटरसाइकिल से अपने ऑफिस जा रहा हूं और आने वाले 15 दिनों में कभी भी अकेले कार में बैठ के नहीं जाएंगे। लोगों ने प्रयास तो बहुत किए, लेकिन प्रदूषण के स्तर पर उसका असर ज्यादा नहीं दिखा। आंकड़ों की बात करें तो दिल्ली के ज्यादातर जगहों पर प्रदूषण का स्तर 31 तारीख के मुकाबले 1 तारीख को बढ़ गया। दिल्ली के मंदिर मार्ग में PM10 यानी कि रेस्पायरेबल पार्टिकुलेट मैटर 31 तारीख को शाम 6 बजे जहां 134 था, वहीं 1 तारीख को शाम 5:30 बजे ये आंकड़ा 147 पर पहुंच गया। आनंद विहार इलाके में 31 तारीख को शाम 6 बजे PM10 725 था, तो 1 तारीख को शाम 5:30 बजे 722 पर था। पंजाबी बाग में 31 तारीख को शाम 6 बजे PM10 214 था और 1 तारीख को शाम 5:30 बजे बढ़कर 382 पर जा पहुंचा। RK पुरम इलाके की बात करें तो गुरुवार को शाम 6 बजे PM10 का आंकड़ा 390 था, जो आज शाम बढ़कर 743 हो गया। अगर PM 2.5 की बात करें तो ये भी चारों जगहों पर कल के मुकाबले कहीं ज्यादा दिखा। हालांकि दिल्ली सरकार का दावा है कि कम से कम इस मामले में बात शुरू हुई है और आगे इसमें सुधार आएगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि इतना सब कुछ करने के बावजूद भी पॉल्यूशन अभी भी बहुत ज्यादा है। ये तो हमें भी पता है। आज से 4-5 दिन पहले 10 गुना या 15 गुना था, तब कोई बात नहीं कर रहा था। अब कम से कम बात तो कर रहे हैं। जिस चीज की हम बात करेंगे वो अचीव कर लेंगे। वही दिल्ली पुलिस भी मुहिम को लोगों के हित में बताकर उनसे समर्थन मांग रही है। हमारा जो है फोकस आज जो है प्राइमरीली एजुकेशन पे रहेगा। जहां लगेगा तो वहां पर कार्रवाई भी की जाएगी। बाकी मैं जनता से एक बार फिर अपील करूंगा कि आज क्या अगले 15 दिन तक जो है आप हमारी मदद करें। वैसे प्रदूषण की बात करें तो ये बच्चों को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। डॉक्टर बच्चों को इससे बचने की सलाह दे रहे हैं। जैसे धूप निकल आती है, धूप निकलने के बाद अगर अच्छी धूप निकली है प्रदूषण कम हो जाएगा। फिर वो शाम के बाद 6-7 बजे के बाद प्रदूषण बढ़ता है। तो मैं तो एडवाइस करता हूँ जितने भी लोग बच्चे हैं कि भाई आप जो है अगर इनको निकालना है तो दोपहर के टाइम निकालो आप। दिल्ली में इवन ऑड फॉर्मूला लागू हुआ तो सियासत भी शुरू हो गई। केजरीवाल सरकार जहां इसे सफल बता रही है तो बीजेपी स्कीम पर सवाल उठा रही है। बाय एंड लार्ज दिल्ली के लोगों ने इसको बहुत खुले मन से और बहुत अच्छे से इसको अपनाया है, पूरे एंटी पोल्यूशन ड्राइव को। सरकार सिर्फ अपने एक्टिविज्म को दिखाने के लिए जनता के कंधे पे रखकर पॉल्यूशन मिटाने की एक जो मुहिम की बात कर रही है, इसके साथ साथ और बहुत सारे पॉल्यूशन को दूर करने के तरीके हो सकते थे, उस पर उनको जोड़ा जा सकता था। तो सरकार का पूरे 1 महीने से और आने वाले दिनों में भी पॉल्यूशन दूर करने के लिए उन तमाम मुद्दों पर कोई ध्यान नहीं। ऑड इवन फॉर्मूला फिलहाल 15 जनवरी तक के लिए है। 15 दिनों के नतीजों के बाद दिल्ली सरकार फैसला करेगी कि आगे इस स्कीम का क्या करना है। देखना यह है कि ऑड इवन फॉर्मूला प्रदूषण को नियंत्रित करके दिल्ली वासियों को अच्छी सेहत का तोहफा देगा या फिर राजनीति के गलियारों में आरोप प्रत्यारोप का हथियार बनकर रह जाएगा। न्यूज नाइट डेस्क, DD न्यूज।